Breaking news that we're tracking as far as the Twisha case is concerned, and breaking updates, Bhopal Commissioner Sanjay Kumar has claimed that no mistakes were made during the investigation of Twisha Sharma. He added that fair and impartial actions are being taken. Let's cut across to the exclusive input to NewsX. ट्विशा शर्मा कथित सुसाइड मामला लगातार हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। इस समय हमारे साथ भोपाल कमिश्नर संजय कुमार हैं बात करने के लिए। सीधे बात कर रहे थे सर, करीब पाँच दिन हो गए एफआईआर लॉन्च किए हुए। समर्थ सिंह कहाँ है ये अब तक पता नहीं चला, लेकिन क्या ये भी संभावना है कि इतने दिनों में वो स्टेट से बाहर चला गया हो या देश से भी बाहर जाने की क्या कोई आशंका है? नहीं, वो तो हमने लुकआउट सर्कुलर जारी करवा दिया है। जो बाहर जाने वाला जो आप जिक्र कर रहे हो, बाकी हमने इनाम भी बढ़ाया है, टीमें भी लगा रखी हैं और हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लें। कहाँ कहाँ अभी तक छानबीन, मतलब कितनी लोकेशंस पर छानबीन की जा चुकी है? भोपाल से बाहर भी क्या छानबीन हुई है इसको लेकर? जहाँ भी बेसिकली हमने अपना नेटवर्क लगा रखा है, तो जहाँ भी अपने को लोकेशन मिलेगी हम कार्रवाई करेंगे। सीबीआई जांच की बात भी आ रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच कराएंगे। परिजन जब उनसे मिलने गए थे, क्या कोई गलती हुई है पुलिस से इन्वेस्टिगेशन के कोर्स में? क्योंकि लगातार परिजन तो ये आरोप लगा ही रहे थे, अब शासन स्तर पर भी इस तरीके की बात आ रही है। नहीं, इसमें हम तो अपनी निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं और सही कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी चीज़ों पे तो मेरे द्वारा कमेंट्स करना ठीक नहीं रहेगा। कुछ निर्णय होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं। तो थोड़ा अलग तरीके से यही सवाल पूछता हूँ, क्या कहीं बीच में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ चीज़ें थीं जो मिस हो गई, कुछ डिलेज थे जो हो गए पुलिस से इस कोर्स में? नहीं, कोई चीज़ मिस नहीं हुई। हम अपना इन्वेस्टिगेशन बहुत सही तरीके से कर रहे हैं और एक कानून के अनुसार कर रहे हैं। एक ऑडियो वायरल हुआ है सर, जिसमें गिरिबाला सिंह बहुत सारी बातें कह रही हैं और 40 नंबर्स हैं जो परिजनों की तरफ से रिलीज किए गए हैं। कहा जा रहा है कि वो जजों से वो लगातार बात कर रही थी 13 तारीख के बाद से। क्या ये तमाम चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आई हैं, और अगर आई हैं तो उन पर क्या हुआ है? देखो, इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी रेलेवेंट होगा हम उसकी जांच करेंगे। अगर किसी के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या वीडियो है तो वो हमें उपलब्ध करवा दे। जो भी रेलेवेंट चीज़ें होंगी हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए वो करेंगे हम। अभी तक ये वाले एविडेंसेस सामने नहीं आए हैं पुलिस? नहीं, वो जो पर्टिकुलर चीज़ आप बता रहे हो कि उस तरह की चीज़ें मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ, आईओ से एक बार बात कर लूँगा। अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा दिया है तो हम उसको जो है ना उसकी सभी की हम जांच करेंगे जो इन्वेस्टिगेशन के लिए रेलेवेंट होगा। हमें लगेगा कि हाँ नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए रेलेवेंट है, उन सब चीज़ों की हम जांच करेंगे। सर, कल कोर्ट ने कहा कि ट्विशा की बॉडी को प्रिजर्व करना है, और कल ही के दिन एक लेटर गया है नवनिधि शर्मा जो ट्विशा के फादर हैं कि बॉडी को क्लेम कर लीजिए, नहीं तो वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। तो ये सेम डे में इस तरीके से लेटर देना? नहीं, वो तो सेम डे की बात नहीं है। वो हॉस्पिटल ने इन्फॉर्म किया कि हमारे पास जो है ना -80 डिग्री टेम्परेचर की फैसिलिटी नहीं है, तो बॉडी डिकम्पोज हो सकती है। तो जैसे पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने कन्वे किया फैमिली मेम्बर्स को, बस इतना है। तो फैसिलिटी क्या पुलिस या एम्स के साथ कोऑर्डिनेट करके ढूंढी जाएगी? वो कल जो ऑनरेबल कोर्ट ने पुलिस को कहा है कि क्या इस तरह की फैसिलिटी स्टेट में कहीं पे हैं, तो हम पता लगवा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ भोपाल कमिश्नर संजय कुमार। साफ तौर पर कह रहे हैं, उनका कहना है कि समर्थ सिंह कहाँ है इसके लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। देश से बाहर नहीं जा सकता, इस लुकआउट नोटिस के बाद ये कहा जा सकता है। दूसरी तरफ जो तमाम टेक्निकल एविडेंसेस सामने आएंगे वो तमाम एविडेंस जांच में लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ प्रखर।